Hello, my dear students. Welcome to my channel, Dikshit sir. I am Sir Dikshit, and we are going to read about today's very special class, my dear students. That is Vande Mataram. My dear students, आज हम वंदे मातरम में पढ़ेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, माय डियर स्टूडेंट्स। एंशियंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक हम हर चीज जानेंगे फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हमारा इंडिया क्यों बेटर है फिजिक्स में, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा इंडिया है, आप इसको हर लेवल पे जानते होंगे। ठीक है, आप इसको हर लेवल पे जानते होंगे, तो हम बहुत अच्छा सा कलेक्शन किए हैं, आज उसी से शुरू करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पुरानी अगर बात ले चलें, ठीक है, अगर पीछे ले चले तो जो सर्च किया गया उसके अकॉर्डिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जो इंदुज वैली थी, इंदुज वैली थी माय डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर फिजिक्स का पहला कॉन्सेप्ट निकला था इंडिया का, वो था माय डियर स्टूडेंट्स डिस्कवरी ऑफ व्हील। डिस्कवरी ऑफ व्हील, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसमें क्या किया गया था, अलग अलग तरह का जो चक्के होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिससे पहिया, जिसे व्हील कहते हैं आप, जिससे चलती हैं गाड़ियां, ठीक है, उसका डिस्कवरी किया गया था इंदुज वैली में माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि लगभग 3300 बीसी, ठीक है, पुरानी बात है ये, 3300 बीसी ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी ऑफ व्हील हुआ था कहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में, इंडिया में हुआ था माय डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा। ये हमारी जो थी माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट एवर डिस्कवरी थी, जो कि क्या है, रिटेन में लिखा हुआ है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रिटेन में अवेलेबल है। वैसे तो फिजिक्स के साइंटिस्ट बहुत सारे थे, ठीक है, बहुत पीछे तक थे, आप इस चीज को छोड़ दीजिए। आप यहां से मुद्दा देखिए कि जो गूगल पे है, अकॉर्डिंग टू गूगल माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहला कॉन्सेप्ट था जो कि क्या निकल के आया फिजिक्स के लिए, जो क्या बना माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही खास बना। क्यों? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आजकल कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो विदाउट व्हील के किसी भी बाइक को चला सके, ठीक है, या फिर एस्ट्रोलॉजी को चला सके। ठीक है, आप देखेंगे कि बाइक हो, एरोप्लेन्स हो, चाहे कोई भी हो, आप फाइटर प्लेन्स भी देखते होंगे, उसमें भी व्हील्स होते होंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, होते हैं। ठीक है, आप कई सारे वो हैं जिसे आप बिना उसके उड़ा सकते हैं, ठीक है, बिना व्हील्स के उड़ा सकते हैं, लेकिन बिना व्हील्स के उसकी लैंडिंग नहीं करा सकते माय डियर स्टूडेंट्स। तो टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली गई है, लेकिन विदाउट व्हील्स एनी व्हीकल इज नॉट पॉसिबल टू डन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये व्हील की डिस्कवरी थी, इसे इंडिया में किया गया, और ये इंडिया का सबसे खास डिस्कवरी हुआ, ठीक है, जो कि बहुत पुराने टाइम में कर दिया गया था, 3300 बीसी में। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट अचीवमेंट माना गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गूगल। अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आपने मेटलर्जी पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है, 12th में भी है, मेटलर्जी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये वीडियो सबके लिए है। तो मेटलर्जी मतलब समझ लीजिए, जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जितने भी तत्वों से क्या बनते हैं, कुछ भी बनता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आयरन रॉड से पिलर बन गया, सोने की चीज हो गई, कांच की चीज हो गई, ठीक है, तांबे की चीज हो गई, तांबे से इल्तुतमिश ने सिक्का चलवाया था, ठीक है, तो ये सब जितनी भी चीजों के मेडिसिन, यानी कि मेटलर्जी जो भी आ गया, ठीक है, मेटलर्जी में जो भी आ गया, ठीक है, इस चीज को मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी में जो भी आ गया मेडिसिन, इसे अशोका के, जब अशोक था सम्राट, उसके संबंध में माय डियर स्टूडेंट्स क्या किया गया था, तभी का डिस्कवर कर लिया गया था मेटलर्जी को। और इसका प्रमाण क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एक अशोकन पिलर है, ठीक है, क्या है, एक अशोकन पिलर है, कहां पे माय डियर स्टूडेंट्स, वैशाली में, ठीक है, यह अशोकन पिलर है माय डियर स्टूडेंट्स, जो लगभग 272 बीसी पुराना है, ठीक है, बीसी क्या है, पुराना है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स मेटलर्जी का जो कॉन्सेप्ट था, दो कॉन्सेप्ट देखिए, पहला कॉन्सेप्ट व्हील का हमने देखा, जो 3300 बिलियन पुराना बीसी पुराना था। अब हमने अशोकन पिलर्स देखा, यानी कि मेटलर्जी के जितने कॉन्सेप्ट थे, अशोक जब सम्राट था तब आया था, और ये 272 बीसी पुराना था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो हम क्या है, थोड़े समझ सकते हैं। ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई, ठीक है, ये बहुत पुरानी चीज हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें थी। अब इससे भी इंपॉर्टेंट एक चीज आई, जिसके बिना आजकल जो आप एजुकेशन लेते हैं वो पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे वो क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो इंक है,
बिना इंक के आप पढ़ नहीं सकते हैं, बुक की छपाई नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि इंक की जो डिस्कवरी है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी कहां हुई थी, इंडिया में हुई थी माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि इसकी खेती भी कहां होती थी, नील की खेती भी कहां होती थी, इंडिया में होती थी, ठीक है, सबसे पहले। तो इंक की डिस्कवरी कहां हुई माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में, जिसके थ्रू जितनी भी चीजें उनकी छपाई शुरू हुई, ठीक है, जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं, कॉपीज आप देखते हैं, आप खुद लिखते हैं, वो सारे के सारे माय डियर स्टूडेंट्स इंक से डन होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप ये तीसरा चीज देख रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में, जिसे खोजा गया था, ठीक है, और ये वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होती हैं। अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स हम फोर्थ टॉपिक पे। माय डियर स्टूडेंट्स इंक के बाद, ठीक है, व्हील, मेटलर्जी और इंक, इन तीनों चीजों के बाद हम आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एक ऐसे थ्योरम पर, ठीक है, जिसे हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। क्या, हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स जिस नंबर सिस्टम को, ठीक है, नंबर सिस्टम को बेबलियंस ने खोज दिया, उसके बाद उसकी जितनी भी थ्योरीज आई, उसे किसने सर्च किया, हिंदू और अरेबिक ने मिलकर माय डियर स्टूडेंट्स इसे सर्च किया, इसके बारे में बताया, जिसे मौर्य साम्राज्य ने यूज किया। किसने, मौर्य ने यूज किया। और ये कहां के थे माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया के। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक जो है, क्या, जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, ये कहां हुई थी, इंडिया में हुई थी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसे फिजिक्स से बिलोंग करने के लिए हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम को लाया गया था। तो ये भी फिजिक्स से रिलेट करता है और वेरी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इंडिया में ये चौथी ऐसी चीज थी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले की थी, ठीक है, किस चीज का, अर्थमेटिक का माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज विदाउट ऑफ अर्थमेटिक यू कैन नॉट फाइंड एनी एस्ट्रोनॉमी थिंग्स, ठीक है, आप स्पेस के बारे में कुछ नहीं जान सकते, ठीक है। अब देखना, इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स आया जो कि आयरन पिलर था, दुनिया का पहला आयरन पिलर, जो कि दिल्ली में है, अभी भी है माय डियर स्टूडेंट्स, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम ने बनवाया था, ठीक है। क्या, आयरन पिलर, इसका नाम ही फेमस है, केवल आयरन पिलर लिख देते हैं, आयरन पिलर, ठीक है, जो कि कहां है माय डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली में है। आज भी आप उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 चीजें हो गई। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम कहां आ रहे हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहे हैं धीरे धीरे, हम पुराने वर्ड्स की बात कर चुके हैं। तो ऐसी डिस्कवरीज हुई है माय डियर स्टूडेंट्स इंडिया में जो बिना, माय डियर स्टूडेंट्स, बिना इंडिया के जो पॉसिबल नहीं है। अगर इंडिया की इन डिस्कवरी को हटा दिया जाए तो जो भी वर्ल्ड है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो वहीं पे स्टैटिक हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा, एट रेस्ट आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट डिस्कवरी थी माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट डिस्कवरी थी वो देखिएगा, वो शिप्स की थी, जो शिप के डिजाइन बन रहे थे उस समय, ठीक है, जो उस समय शिप्स के डिजाइन बन रहे थे, वो माय डियर स्टूडेंट्स उसे चोल साम्राज्य से लिया गया था। किससे, चोल साम्राज्य से लिया गया था, जो कि इंडियन हिस्ट्री के बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री के हैं, ठीक है। यानी कि बिना आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाव बनाने की जो टेक्निक थी माय डियर स्टूडेंट्स, वो भी छोटी नाव नहीं, बहुत बड़ी बड़ी नाव बनाने का, तो वो माय डियर स्टूडेंट्स इंडियन हिस्ट्री से आती है, ठीक है, जो कि चोल साम्राज्य से रिलेट करती है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है एक ऐसे व्यक्ति की, ये व्यक्तिगत बात हो रही है किसी की, आर्यभट्ट नाम के एक ऐसे साइंटिस्ट की, जो प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। इस व्यक्ति को कहा जाता है प्राइड ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के हर एक व्यक्ति के मोरल रह चुके हैं, आप इनका नाम जरूर जानते होंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स इन्होंने 3 काम किया था, ध्यान दीजिएगा। पहला, जीरो का खोज, दूसरा पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू, पूरा डेसिमल वैल्यू जितना तक जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, उतना तक पाई की वैल्यू फाइंड करने वाले आर्यभट्ट, ठीक है, 0, पाई और एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी नाम का जो शब्द है माय डियर स्टूडेंट्स, वो विश्व के हर साइंटिस्ट के दिमाग से बाहर था, ठीक है। इस चीज को खोजने वाले जो थे आर्यभट्ट थे माय डियर स्टूडेंट्स। आज बहुत सारी एजेंसियां बन गई हैं, जैसे नासा है, इसरो है, DRDO है, ठीक है, बहुत सारी बन चुकी हैं जो
एस्ट्रोलॉजी पर वर्क करती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे में SSLV अभी लॉन्च हुआ अपने इंडिया में, ठीक है। माइनर डिफरेंस की वजह से फेल्योर हो गया, लेकिन उसे नहीं फेल्योर नहीं कहा जाएगा, ठीक है, वो एक सक्सेस ही है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जीरो पाई और एस्ट्रोलॉजी, इन तीन चीजों का माय डियर स्टूडेंट्स जिसने प्रारंभ किया, जिसने डिस्कवरी की, वो बंदा था आर्यभट्ट, और वो बंदा था प्राइड ऑफ कहां का माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया का। कहां का माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया का। तो ये है इंडिया का लेवल माय डियर स्टूडेंट्स कि विदाउट जीरो कुछ भी पॉसिबल नहीं, विदाउट पाई की वैल्यू फिजिक्स पॉसिबल नहीं, और विदाउट एस्ट्रोलॉजी कोई भी सर्च पॉसिबल नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था आर्यभट्ट, जिसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स प्राइड ऑफ इंडिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब एरा बदल जाता है, एरा मतलब जो शताब्दियां थी वो बदल जाती हैं, ठीक है। समय बदला और नए साइंटिस्ट आए माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना इंडिया क्या हुआ, गुलाम बना उस समय, अब गुलाम बना। 1764 से लेकर 1927 तक, 47 की बात नहीं कर रहे, 1927 तक, 27 से 47 तक बहुत सारी चेंजेस हुई, ठीक है, उसके बारे में हम नहीं बात कर, लेकिन केवल इसने के बीच माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, केवल इतने ईयर्स के बीच, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा फासला था, इतने ईयर्स के बीच माय डियर स्टूडेंट्स इंडिया से 13 साइंटिस्ट ऐसे निकले जो वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने माय डियर स्टूडेंट्स। कहां, वर्ल्ड में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने ये जो 13 साइंटिस्ट निकले माय डियर स्टूडेंट्स। अब इनमें से मैं आपको कुछ ऐसे के नाम बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब इन ग्रेटेस्ट में से कुछ के नाम जान लीजिए। पहले के नाम लीजिए, पहले का नाम माय डियर स्टूडेंट्स सत्येंद्र नाथ, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस। इन्होंने क्या किया था बता देते हैं, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस ने माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके न्यूटन साहब हैं, ठीक है, न्यूटन साहब हैं, इनकी कई सारी थ्योरीज को डिराइव किया था, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनकी थ्योरी जिसने लिखा वो थे सत्येंद्र नाथ बोस माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इनके नाम से कई सारी थ्योरी भी आती हैं, और इनके साथ एक बहुत अच्छी थ्योरी है, क्या, इनकी एक थ्योरी है बोस आइंस्टीन स्टैटिक, जो कि पूरा एक बुक है, ठीक है, बोस आइंस्टीन स्टैटिक, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइंस्टीन के साथ इनका ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिन्होंने इन्होंने इस चीज को पूरा किया था, और ये आइंस्टीन के साथ में वर्क करने वाले पहले हिंदुस्तानी साइंटिस्ट थे माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट निकले, ठीक है। तो इनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना आइंस्टाइन को क्या कहता है, फिजिक्स का भगवान समझा जाता है, ठीक है, और उन्होंने इसके साथ वर्क किया था, तो ये एक छोटी बात नहीं हो सकती माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, दूसरे नाम है मेघनाथ साहा। आपने इनका नाम भी नहीं सुना होगा, मेघनाथ साहा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। दरअसल माय डियर स्टूडेंट्स बात यह है कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद इन लोगों को क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया, ठीक है, इनकी हिस्ट्री गायब कर दी गई, ठीक है। तो मेघनाथ साहा माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने बहुत सारे फिजिक्स की थ्योरीज दी, ठीक है। अब बात करते हैं सीवी रमन, इनको आप जरूर जानते होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सीवी रमन को, ठीक है, इनके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ही इज द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द इंडिया माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द इंडिया। अगर हम बताना चाहें कि इन्होंने क्या किया था माय डियर स्टूडेंट्स, तो इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, LIGHT, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में खोज किया था, और लाइट की जितनी भी थ्योरीज हैं, ठीक है, उनको इन्होंने सेटिस्फैक्टरी डिराइव किया था, ठीक है। तो ये है सीवी रमन माय डियर स्टूडेंट्स, इनको पाने वाला कोई बंदा नहीं था ऑप्टिक्स में, पूरे ऑप्टिक्स में सीवी रमन को पाने वाला कोई बंदा नहीं था, चाहे आप किसी को भी ले लें, मैक्सवेल उठा ले, किसी को भी उठा ले, ठीक है। अब बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सीवी रमन के बाद सुब्रमण्यम की, ठीक है, सुब्रमण्यम को जान लीजिए, इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे बेस्ट कॉन्सेप्ट को लाया था, ठीक है, थर्मोडायनामिक से रिलेटेड और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो अपने सिलेबस के बाहर चला जाएगा। अब हम बात करते हैं होमी भाभा, किसकी माय डियर स्टूडेंट्स, होमी भाभा। इनकी नाम के माय डियर स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट चलते हैं,
अपने इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इनके नाम पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाम थे माय डियर स्टूडेंट्स जिन्होंने क्या किया था, इंडिया को एक बेस्ट लेवल पर डिराइव किया था। ऐसे टोटल 13 साइंटिस्ट थे इंडिया को जो कि डिराइव कर रहे थे एक बेस्ट लेवल पर, ठीक है। तो ये 13 साइंटिस्ट ऐसे थे जो भारत के गुलाम होने के बावजूद एक बहुत अच्छा रोल प्ले किए थे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब एक शॉर्ट टर्म में आपको समझाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, कि इंडिया के जो भी सर्च हुए, ठीक है, उन्हें मेन थिंग्स क्या थी, एक शॉर्ट टर्म में समझ लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी उपलब्धि थी जिसे माना जाता है वो है जीरो, फिर आता है माय डियर स्टूडेंट्स पाई, ठीक है, फिर आता है अर्थमेटिक। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक की शुरुआत कहां से हुई थी, इंडिया से। फिर आता है माय डियर स्टूडेंट्स जो थ्योरी ऑफ स्टैटिक है, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्टैटिक है, अभी हमने बताया था इसके पहले नाम उनका, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्टैटिक आया था, इस चीज को बताया, ठीक है। फिर माय डियर स्टूडेंट्स जो डेसिमल है, विदाउट डेसिमल के, ठीक है, विदाउट डेसिमल के पॉसिबल नहीं था कहीं भी जाना, कहीं से भी आना, ठीक है, किसी वैल्यू को फिक्स मात्रा में निकालना माय डियर स्टूडेंट्स डेसिमल के बिना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमेशा क्या जो वैल्यूज बनती थी फ्रैक्शन में बन जाती थी, ठीक है। फ्रैक्शन में वैल्यू बनने की वजह से एक नई चीज को डिस्कवर किया गया जिसे कहा था डेसिमल, और इसे इंडिया ने किया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। फिर हमने देखा कि आर्यभट्ट ने एस्ट्रोलॉजी की खोज की थी, क्या, एस्ट्रोलॉजी की, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब एस्ट्रोलॉजी में गैलीलियो भी आर्यभट्ट को नहीं पा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। आगे चलते हैं, मेटलर्जी की खोज इंडिया में हुई थी माय डियर स्टूडेंट्स, मेटलर्जी की खोज इंडिया में हुई थी, और माय डियर स्टूडेंट्स इंक की खोज इंडिया में हुई थी, ठीक है। साथ में कॉस्मिक रेज यानी कि रेज ऑप्टिक्स की मैक्सिमम थ्योरीज जो है वो इंडिया में सर्च की गई थी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। साथ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अभी सीवी रमन हमने बताया था। और माय डियर स्टूडेंट्स आज तक की सबसे बड़ी जो थ्योरी है वो ये है कि हमारी जो बॉडी है, हमने क्या कहा, हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि फिजिक्स इज द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। तो हमारा बॉडी जो नेचुरल बना है उसमें 5 तत्व हैं, ठीक है। उन 5 तत्वों को कंट्रोल करने के लिए जिस फिजिक्स का सर्च बहुत एंशिएंट टाइम में इंडिया में हो गया था, उस फिजिक्स का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स योगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कुछ ऐसे थिंग्स थे माय डियर स्टूडेंट्स जो फिजिक्स को डिनोट करते हैं कि इंडिया एक बेस्ट लेवल पे है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये केवल फिजिक्स के पार्ट थे। अब अगर आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जाएंगे तो इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बताएं तो 35% ऑफ वर्ल्ड माय डियर स्टूडेंट्स केवल इंडिया का खाना खाता है, ठीक है। तो 35% जो पॉपुलेशन है आइदर देन इंडिया माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसकी वजह से जीता है, इंडिया की वजह से, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये था वंदे मातरम का क्लास जिसमें हमने समझा कि फिजिक्स का जो रोल है इंडिया के द्वारा इन द वर्ल्ड माय डियर स्टूडेंट्स वो कितना बेटर था, और इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स अमृत महोत्सव मनाते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, टेक द स्प्रिंग शॉट।